सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्तमान वर्ष 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 18 अगस्त और 19 अगस्त यानी गुरुवार और शुक्रवार को मनाया जा रहा है। आम जनमानस में अत्यंत दुविधाजनक स्थिति तब आ जाती है जब कभी 2 तारीखों में हमारा कोई पर्व पड़ता है। वह यह सोचता है कि आखिरकार हमें व्रत रखना कब। आप लोगों ने पंचांगों में मुख्य रूप से देखा होगा कि एकादशी, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि आदि जो मुख्य व्रत हैं, उन व्रतों के लिए स्मार्त और वैष्णव शब्द जो है लिखे होते हैं और अलग अलग दिन उनके लिए निर्धारित होते हैं। हमें यह स्पष्ट करना होता है कि आखिर हम स्मार्त को माने या वैष्णव को माने। जैसे आप विद्वत जन जानते हैं कि स्मार्त वो लोग कहलाते हैं जो वेद, श्रुति, स्मृति आदि ग्रंथों को मानने वाले होते हैं। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो आप ये समझिए, सामान्य जो गृहस्थ है वो स्मार्त है, या सामान्य सांसारिक नियमों को मानने वाले व्यक्ति जो वेद और पुराणों के पाठक हैं, आस्तिक विचारधारा के हैं, पंच देवों की पूजा करने वाले हैं और गृहस्थ धर्मों का जो पालन करते हैं, उन्हें हम स्मार्त कहते हैं। अब पंचदेव कौन है उसको हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, सूर्यदेव, आदि शक्ति माँ दुर्गा, ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी नित्य प्रति आराधना जो लोग करते हैं वो स्मार्त कहलाते हैं। मूल रूप से अगर हम मान लें तो सभी गृहस्थ जो हैं वो स्मार्त श्रेणी में आते हैं और स्मार्त कहलाने के अधिकारी हैं। वैष्णव संप्रदाय में अगर हम उसकी बात करते हैं तो वैष्णव संप्रदाय में या धर्म में नारायणी, एकांतिक और सात्विक नाम भी इनके प्रचलित रहे हैं। वो भक्त जिन्होंने किसी भी प्रतिष्ठित वैष्णव संप्रदाय, रामानुज, रामानंद, निम्बार्क आदि से गुरु दक्षिणा ग्रहण की हो और अपने गले में गुरुदेव द्वारा दी गई कंठी या तुलसी की माला धारण की हो और अपने मस्तक पर तिलक या ऊर्ध्व मुंड की टीका जो है प्रतिदिन लगाते हों, ऐसे लोग वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु की और उनके स्वरूपों की आराध्य मानने वाले होते हैं। यानी वो संप्रदाय जो विष्णु के विभिन्न रूपों को मानता है वो वैष्णव संप्रदाय कहलाता है। अब हम आते हैं अपने मूल बिंदु पे। सर्वविदित है कि जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादव मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की मध्य रात्रि में हुआ था। जन्म के समय अर्धरात्रि में, आधी रात में अष्टमी तिथि थी, यानी चंद्रदेव का उदय अष्टमी तिथि में हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इस वर्ष 18 तारीख को यानी 18 अगस्त की रात में 12 बजे हमें अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है और 19 तारीख को यानी 19 अगस्त की रात में लगभग 11 बजे अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। इस स्थिति में यानी 18 को हमें अष्टमी तिथि मिल रही है,
जहाँ तक रोहिणी नक्षत्र की बात है तो रोहिणी ना ही हमें 18 की मध्य रात्रि में मिल रहा है और ना ही 19 की मध्य रात्रि में मिल रहा है। हमारा मूल बिंदु है अष्टमी तिथि, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस स्थिति में समस्त स्मार्त मत को मानने वालों यानी गृहस्थों को जन्माष्टमी जो है 18 तारीख दिन गुरुवार को मनानी चाहिए। ये बिल्कुल शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यानी 18 तारीख को स्मार्त लोगों को मनाना चाहिए। एवं जो वैष्णव मत को मानने वाले हैं उन्हें 19 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। ये तो बात हुई हमारी जन्माष्टमी को। अब आते हैं जन्माष्टमी का पर्व जो है, जो लोग रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए हम यथासंभव सारे प्रयास करते हैं और ईश्वर से उसकी कामना भी करते हैं। जिन लोगों की खास तौर पर शनिदेव की 7.5 चल रही है, उन्हें इस व्रत को रखने का अवश्य प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक थे। जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप यथासंभव करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पुनः याद दिला दें कि संत तुलसीदास जी ने कहा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यानी सुमिरण करके ही मनुष्य इस भवसागर से पार हो सकता है। अब सुमिरण क्या करना है, तो 12 अक्षर का मंत्र बताया गया है। 12 अक्षर का मंत्र यही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह लिखा भी है कि 12 अक्षर मंत्र उन्हें जपहि सहित अनुराग, यानी अनुराग के साथ, यानी प्रेम के साथ इस 12 अक्षर मंत्र का जाप यथासंभव करना चाहिए। आशा है आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि जन्माष्टमी का पर्व गृहस्थ लोगों को कब मनाना है, यानी 18 तारीख को मनाना है, और जो वैष्णव लोग हैं उन्हें 19 को मनाना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से याचना करते हैं कि आप सभी लोगों की वांछित मनोकामनाओं की वो पूर्ति करें और आपके ऊपर अपना वरद हस्त सदैव बनाए रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय कृष्ण, जय श्री राम।